नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पिचर के विषय ट्रेड थ्योरी में अंकित पाठचर्या रिविट में मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग का जो विषय है वो फिटर के ऊपर, रिविट के ऊपर है, जिसपे हम लोग रिविट क्या होता है इसके हम लोग बात करेंगे। साथ साथ रिविट का क्या उद्देश्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, तो उसमें एक रिविट का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो उसका क्या उद्देश्य है, पर्पस क्या है रिवेटिंग का, इस पे बात करेंगे। जैसे यदि आपको तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं, परमानेंट, टेम्परेरी और सेमी परमानेंट। तो टेम्परेरी जॉइंट्स क्या होते हैं, जिनको आसानी से हम लोग आवश्यकता अनुसार खोल सकते हैं, आवश्यकता अनुसार बांध सकते हैं, जैसा कि हमारा नट बोल्ट जॉइंट हो गया। और इसी तरह से परमानेंट जॉइंट होता है, स्थायी जॉइंट जिसको बोलते हैं, वो वेल्डिंग वेल्डिंग का जॉइंट होता है कि आपने यदि एक बार वेल्डिंग कर दी तो दोबारा हम उसको नहीं खोल पाते हैं, दोबारा हमें वेल्डिंग जॉइंट को खोलने के लिए क्षतिग्रस्त करना पड़ता है। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं रिवेटिंग के ऊपर, ये सेमी परमानेंट में आता है कि इसमें यदि हम रिवेटिंग जॉइंट को खोलते हैं तो हमारा केवल रिवेट क्षतिग्रस्त होता है और हमारा जो आधार वर्क पीस है वो बच जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं आती है। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे आज कि क्या पर्पस होता है रिवेटिंग का, क्या उद्देश्य है, कहाँ कहाँ रिवेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग रिवेटिंग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ चूंकि ये जो रिवेट है इसके धातु की भी बड़ी महत्व है कि आवश्यकता के अनुसार, कार्य के अनुसार ये रिवेट किस धातु का होना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि मटेरियल ऑफ रिवेट, यानी रिवेट का कौन कौन से मटेरियल्स के रिवेट होते हैं और कौन सा मटेरियल का रिवेट कहाँ प्रयोग होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। और दूसरी जो बात है, क्योंकि रिवेट्स के कई प्रकार होते हैं, आवश्यकता के अनुसार, कार्य के अनुसार, प्लेटों के अनुसार, जैसी जहाँ पे ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके अनुसार रिवेट के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। जिस तरह से उदाहरण के तौर पे, यदि आपको ऐसी जगह रिवेटिंग करना है कि आप चाहते हैं कि रिवेटिंग भी हो जाए और सतह पर किसी भी तरह का हेड या किसी भी तरह का रिवेट आपको नजर ना आए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काउंटर संक रिवेट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बड़े आकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, पुल होते हैं, वहां पे भी बड़े आकार के, बड़े डायमीटर के रिवेट्स का प्रयोग होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो घर में छोटे छोटे, उदाहरण के तौर पे कुकर में आपने देखा होगा ढक्कन पे भी रिवेट लगता है, तो उसके जो रिवेट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो रिवेट का प्रयोग जो है वो बहुत ही विस्तार रूप से पूरे विश्व में होता है और हर जगह इसका प्रयोग होता है। इसके लिए समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कौन कौन से प्रकार के रिवेट्स हैं जिनके आधार पे हम ये समझने के योग्य हो पाएंगे कि इस जगह या इस कार्यखंड में इस रिवेट की आवश्यकता है और इस कार्यखंड में इस प्रकार के रिवेट की आवश्यकता है। ये हम लोग इस पे जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि रिवेटिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोग रिवेटिंग कर सकते हैं, आसानी से रिवेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको बताते चलें, हल्का सा ओवरव्यू देते चलें कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण माध्यम है, महत्वपूर्ण तरीका है, वो हैमर और रिवेट सेट के माध्यम से है। कि हम लोग इसमें करते क्या है कि एक डॉली और रिवेट और रिवेट सेट के माध्यम से हैमरिंग के द्वारा भी रिवेट कर सकते हैं। इस पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हैंड रिवेटर का प्रयोग कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगला जो हम लोग का विषय होगा, सूची है, वो ये है कि टूल्स, आखिर वो कौन कौन से औजार होते हैं जिनके माध्यम से बहुत आसानी से हम लोग रिवेटिंग कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। एप्लीकेशंस, यानी रिवेट के प्रयोग, कहाँ कहाँ पे हम लोग रिवेट के प्रयोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि बॉयलर से लेके हवाई जहाज तक भी रिवेट्स के प्रयोग होते हैं, तो इस पे हम लोग विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि
रिविट के कौन कौन से लाभ हैं। देखिए, हर चीज के एक लाभ और हानियां होती हैं, तो ठीक इसी तरह से जो रिविटेड जॉइंट होता है या जो रिविट होता है, इसके भी कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियां होती हैं, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग रिविट के बारे में पूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और पूरी जानकारी हम लोग लेंगे कि किस तरह से एक रिविट यानी सेमी परमानेंट जॉइंट के रूप में हम इससे लाभ क्या क्या ले सकते हैं और कौन कौन से तरीकों से हम इसको पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को रिवेट के बारे में जानना है। रिवेट किस आकार का होता है, कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र आपको नजर आ रहा है, और इसमें सबसे मुख्य रूप से तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो हेड होता है, दूसरा पार्ट जो है वो शैंक कहलाता है, जो बॉडी होती है इसका, और तीसरा जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग टेल कहते हैं। तो रिविट एक छोटा बेलनाकार छड़ है, जिसके एक सिरे पर एक सिर होता है और दूसरे सिरे पर एक पूंछ होती है। और रिविट के मुख्य जो शरीर है उसको शैंक कहते हैं। और यह जो होता है वो एक धातु से बना होता है ना। और आपको ये समझना है कि ये जो आप देख सकते हैं हेड, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से दो प्लेटों को स्थायी बंधन में लाने के लिए हम लोग रिविट का प्रयोग कर सकते हैं। और ये आप रिविट की कुछ ओरिजिनल चित्र भी देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का रिविट नजर आता है, और बहुत आसानी से हम लोग इस रिविट का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं रिविट का उद्देश्य क्या है। सो आप इसमें देख सकते हैं कि ये दो प्लेटें हम लोगों ने ली हैं। प्लेट ए बोल सकते हैं, और ये जो दूसरी प्लेट है इसको प्लेट बी कह सकते हैं। और फिर आपने देखा, फिर हम लोगों ने क्या करते हैं कि इसमें एक होल करते हैं, छिद्र करते हैं, और इस होल को आमने सामने हम लोग ड्रिफ्ट सेट, आगे हम लोग बात करेंगे, ड्रिफ्ट सेट के माध्यम से होल को का मिलान कर लेते हैं। होल का मिलान करने के बाद दो या दो से अधिक कार्यखंडों को जोड़ने के लिए हम लोग रिविट का प्रयोग करते हैं। और ये जो केंद्र में आप देख रहे हैं ये रिविट है, और हम लोगों ने बहुत ही आसानी से रिविट का प्रयोग किया, और रिविट सेट और हैमर के माध्यम से बल लगाते हुए हमने रिविटिंग के प्रोसेस को पूर्ण किया। सो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो ये है कि पहले से किए गए होल में रिविट को डालकर उसके एक या दोनों तरफ हेड बनाए जाते हैं। ये जो होता है ये पर्पस ऑफ रिविटिंग है, यानी यही हमारा उद्देश्य है कि दो प्लेटों को आपस में हमें जोड़ना होता है। तो आशा करता हूँ कि ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि दो प्लेटों को आपको अस्थायी रूप से जब आपस में ज्वाइन करना है, जोड़ना है, तो हम लोगों ने रिविट का प्रयोग किया, हम लोगों ने रिविट सेट का प्रयोग किया, डॉली का प्रयोग किया, हैमर का प्रयोग किया, और इम्पैक्ट बल लगाते हुए हम लोगों ने रिविटिंग किया। तो ये इसका उद्देश्य है, पर्पस है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि रिविट के पदार्थ कौन कौन से होते हैं, मटेरियल कौन कौन से होते हैं। देखिए, वैसे तो सामान्यतर यदि हम बात करें तो स्टील के ही ज़्यादातर बने होते हैं। और स्टील में भी अगर हम बात करें तो ग्रेड वन कहते हैं कार्बन स्टील को। इसी तरह से ग्रेड टू का मतलब हुआ कार्बन मैंगनीज स्टील। और इसके मतलब आवश्यकता के अनुसार, यानी जहाँ जहाँ प्रयोग, जैसे जैसे हमें प्रयोग करना होता है, वैसे वैसे इस रिविट के मटेरियल के का चुनाव करना होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल, आपको उदाहरण के तौर पे हमें हल्के कार्यों के लिए प्रयोग करना है, तो हम लोग हल्के रिविट्स लेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे एल्युमिनियम का रिविट लेंगे, कॉपर का रिविट लेंगे। और इसी तरह से यदि हम लोग को स्ट्रक्चर्स पे, यानी जो ब्रिज बनते हैं या पुल बनते हैं, रेलवे के पुल बनते हैं या बड़े पुल बनते हैं, उनमें जो मेटालिक या धातु स्ट्रक्चर्स होते हैं, धातु के जो ढांचे होते हैं, वहां पे हम लोग जो रिविट का चुनाव करेंगे, पदार्थ का चुनाव करेंगे, वो स्टील के रिविट का चुनाव करेंगे। तो ये निर्भर करता है कि आवश्यकता कैसी है। इसके आधार पे, आवश्यकता के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिविट के मटेरियल का, रिविट के पदार्थों का चुनाव कर सकते हैं, ताकि बहुत अच्छी कार्य कुशलता हमें मिले, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रिविट के पदार्थ कैसा होना चाहिए, टफ होना चाहिए, टफनेस उसमें अधिक होनी चाहिए। टफनेस क्या होता है, टफनेस के
टफनेस एक ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसा गुण होता है धातु का कि यदि उसमें बल लगाया जाए तो उस बल को झेलने की क्षमता उस पदार्थ में होनी चाहिए। तो चूंकि रिवेट में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, उदाहरण के तौर पे कि बॉयलर में रिवेट लगा है, अब मान लीजिए कि बॉयलर या रिजर्वायर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो उस अवस्था में रिवेट के अंदर यदि टफनेस की गुण होगा, टफनेस की अगर गुणवत्ता होगी, तो वह उस दबाव को या प्रेशर को या तनाव को झेल ले जाएगा। इसी तरह से जो रिवेट का पदार्थ है उसकी दूसरा जो गुण होना चाहिए वो है डक्टिलिटी, यानी रिवेट हमारा डक्टाइल होना चाहिए। डक्टाइल का मतलब किसी भी आकार में, जैसा कि हम लोग जानते हैं यांत्रिक यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है ना, यांत्रिक गुणों में आता है कि मटेरियल डक्टाइल जो होता है आसानी से हम उसको किसी भी आकार में कर सकते हैं। तो यदि हमारा रिवेट डक्टाइल होगा तो उसी के माध्यम से जो उसका टेल का सिरा है उसको हम हेड के आकार में परिवर्तित कर पाएंगे, चाहे वो मशीन रिवेटर के माध्यम से हो, चाहे वो हैंड रिवेटर के माध्यम से हो, या फिर सामान्य हम रिवेट सेट और हैमर का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें ये जो बिंदु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रिवेट का पदार्थ हमें टफ और डक्टाइल ही सेलेक्ट करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और आगे बात करते हैं, तो ज्यादातर जो रिवेट होते हैं वह स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम, कॉपर के उसमें बनाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले रिवेट हैं। और यदि हम हवाई जहाज की बात करें तो आपने देखा होगा कि हवाई जहाज की बॉडी पर वे ऊपरी ऊपरी सतह पे बहुत सारे रिवेट्स लाइन से लगे होते हैं, है ना, क्रम वाइज लगे होते हैं। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि हवाई जहाज का चूंकि भार हमें हल्का करना है, तो वहां पे हल्के पदार्थों के यानी जिनका वजन कम रहता है ऐसे पदार्थों के रिवेट का प्रयोग करना है। तो हल्के पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? हल्के पदार्थों में एल्यूमिनियम आता है, टाइटेनियम आता है तथा निकेल आता है, और इनके एलॉय भी हो सकते हैं। तो हवाई जहाज के लिए एल्यूमिनियम, टाइटेनियम तथा निकेल आधारित एलॉय का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये था मटेरियल्स ऑफ रिवेट, जिसपे हम लोगों ने ये विस्तार से चर्चा की कि रिवेट के प्रयोग यानी उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके पदार्थों का चुनाव हम लोग करेंगे। जैसी जहाँ पे आवश्यकता होगी उस आधार पे हम लोग रिवेट के जो मटेरियल है उसी मटेरियल का रिवेट हम लोग सेलेक्ट करेंगे या उसका चुनाव करेंगे, जो कि जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं रिवेट्स के प्रकार के ऊपर। जिस तरह से अभी हम लोगों ने शुरुआत में चर्चा की थी कि रिवेट के प्रकार कई तरह के हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रिवेट हो सकते हैं। इसमें दो आधार पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो है वो प्रयोग के आधार पे, कि जैसे आपका ढांचे वाले जो स्ट्रक्चर्स के रिवेट होते हैं जो पुलों में यूज होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो बड़े डाया के होंगे, तो वो 12 mm से लेके 45 mm तक हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो बॉयलर में प्रयोग होने वाले रिवेट हैं, तो चूंकि बॉयलर भी छोटे बॉयलर से लेके बड़े बॉयलर तक हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि साइकिल की दुकान पे जो कंप्रेसर होता है वो भी एक तरह का रिजर्वायर होता है, उसमें भी आपने देखा होगा सतह पे रिवेट लगे होते हैं, उसका साइज कुछ और होगा। इसी तरह से बड़े जो बॉयलर या बड़े रिजर्वायर या बड़े टैंकर्स होंगे उनमें जो रिवेट का प्रयोग होता है, जैसे स्टील प्लांट वगैरह में हो गए, वहां पे जो डाया है रिवेट का वो ज्यादा होगा। इसी तरह से छोटे रिवेट यानी सामान्य कार्यों के लिए जो रिवेट का प्रयोग करते हैं उनमें 2 mm से लेके 10 mm डाया तक के रिवेट आते हैं। अब ये तो हो गया उनके कार्यों के अनुसार, है ना, उनके कार्यों के अनुसार यानी साइज के अनुसार। 2 से 10 mm डाया पे हैं तो छोटे रिवेट हैं, छोटे कार्यों के लिए हैं। 2 mm से 50 mm डाया के जो रिवेट्स होते हैं वो बॉयलर रिवेट कहलाते हैं, क्योंकि बॉयलर, टैंकर, रिजर्वायर या जितने भी तरह के गैस के हो गए या ऑयल के रिजर्वायर हो गए या बॉयलर हो गए जहाँ पे भाप और स्टीम बड़े मात्रा में स्टोर की जाती है वहां पे, ठीक है। इसी तरह से जो ढांचे से संबंधित हो गए, ढांचागत रिवेट क्या है? जो स्टील के रिवेट्स होते हैं और जनरली सामान्य रूप से जो पुलों में प्रयोग करते हैं, जो भी रेलवे के पुल होते हैं या सामान्य रोड पुलों में जो मेटालिक स्ट्रक्चर यानी धातु आधारित
स्ट्रक्चर या मोबाइल टावर्स जो होते हैं उन टावरों में भी रिवेट का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग को समझना है कि ढांचागत रिवेट, बॉयलर रिवेट और छोटे रिवेट ये साइज के आधार पे हो गए। और अगला जो आधार है वो हमारे लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देख सकते हैं हेड के आधार पे, यानी जैसा रिवेट का हेड होगा वैसा ही रिवेट का प्रकार होगा। उदाहरण के तौर पे अगर रिवेट का हेड स्नैप हेड है तो वो क्या हो जाएगा, स्नैप हेड रिवेट। इसी तरह से अगर यदि रिवेट का हेड पैन हेड है तो वो क्या हो जाएगा, पैन हेड रिवेट। इसी तरह से यदि काउंटर शंक हेड यानी काउंटर शंक के आकार का हेड है तो काउंटर शंक रिवेट का प्रकार हो जाएगा, कोनिकल हेड रिवेट हो जाएगा। मशरूम हेड यदि है तो मशरूम हेड रिवेट का प्रकार हो जाएगा। इसी तरह से फ्लैट हेड रिवेट हो जाएगा, इसी तरह से गोलाकार रिवेट हेड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आकार हमें चित्र में नजर आ रहे हैं। तो ये जो पहला नजर आ रहा है कि इसको कहते हैं स्नैप हेड। तो आप देख सकते हैं कि एक गोल आकार का इसका हेड है, और जैसा कि इसका जो आकार होता है वो उसकी बॉडी के आकार पे होता है, बॉडी के डाया पे इसका आकार लिया जाता है। ये बात समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो रिवेट का डाया होता है या रिवेट का जो साइज होता है उसके शैंक के व्यास या डाया पे से लिया जाता है। तो ये हमारा जो पहले नंबर पे हमने जिसकी चर्चा की थी स्नैप हेड रिवेट, वो ये नजर आ रहा है चित्र में बहुत ही साफ कि अंडाकार इसका जो हेड होता है वो अंडाकार होता है, इसलिए इसको स्नैप हेड कहते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने चर्चा किया वो पैन हेड रिवेट है। पैन हेड रिवेट का मतलब आप देख सकते हैं कि हल्का सा उभरा है और साथ ही साथ ऊपरी सतह जो है वो फ्लैट है और इस तरह से फिर ये उभरा हुआ है, तो इसको पैन हेड कहेंगे। इसी तरह से जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण रिवेट है वो है काउंटर शंक हेड रिवेट। यदि हम चाहते हैं कि किसी भी सतह पे रिवेटिंग की जाए और रिवेट का हेड सतह के ऊपर ना आए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले काउंटर शंक प्रकार का होल बनाते हैं। और काउंटर शंक होल जब होता है तो उसी काउंटर शंक होल पे काउंटर शंक रिवेट, और जनरली सामान्य रूप से इसका कोण 120 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं 120 डिग्री पे ये दोनों सतह हैं, और उसको जब उस पर सेट करते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो ऊपरी सतह होती है वो समतल हो जाती है, यानी जिस जिस सतह पे हमने रिवेटिंग कर रहे हैं वहां पे उसका हेड हमें नजर नहीं आता, हेड उसका बराबर हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मशीन के पार्ट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे पुर्जे होते हैं जहाँ पे हम ये नहीं चाहते हैं कि हेड बाहर आए, क्योंकि उसके संचालन में उसकी गतिविधि में वो हो सकता है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो है वो है कोनिकल हेड रिवेट। यदि किसी रिवेट का हेड जो है वो कोनिकल यानी नोकीला होता है तो उसे कोनिकल हेड रिवेट कहते हैं। इसी तरह से मशरूम हेड रिवेट, तो आपको इस पे चित्र में नजर आ रहा है थोड़ा सा चौड़े स्तर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मशरूम का सिरा होता है उसी तरह से यदि हेड है तो इसको मशरूम हेड रिवेट कहते हैं। इसकी कुछ बारीकियां होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि जो स्नैप हेड रिवेट है उसकी चौड़ाई 1.6 डी है, यानी इनके हेडों का जो आकार है या इनके हेड की जो डिजाइन है ये रिवेट के जो शैंक का व्यास है उस पर निर्भर करता है। उसी आधार पे इस हेड की हाइट यानी इस हेड की ऊंचाई, इस हेड की चौड़ाई निर्भर करती है। ये बात समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी एक डिजाइन होती है, उस डिजाइन के अनुसार ये रिवेट का उत्पादन होता है और उनके प्रयोगों के अनुसार हम उसका फिर प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे काउंटर शंक रिवेट हेड यानी काउंटर शंक हेड रिवेट की बात करें तो 120 डिग्री का भी उपलब्ध है और 90 डिग्री का भी उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं ये दूसरे प्रकार का काउंटर शंक हेड रिवेट है जहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। तो ये आवश्यकता के अनुसार मशीन के या पुर्जों की ज़रूरत और उन पे प्रयोग होने वाले रिवेट्स के आधार पे हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है फ्लैट हेड रिवेट, जिसमें ऊपरी सतह चपटी होती है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि ऊपरी सतह फ्लैट है, चपटी हुई है, तो इसे फ्लैट हेड कहा जाएगा। इस तरह से
आवश्यकता के अनुसार, प्रयोगों के अनुसार हम लोग रिवेट हेड का चुनाव करते हैं। जहां जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार हम लोग हेडों का चुनाव करते हैं। और ये जितने भी हेड हैं ये किस पे निर्भर करता है, ये रिवेट के व्यास पे निर्भर करता है। इसकी डिजाइन होती है, इसकी संरचना और इसका उत्पादन उसी प्रकार से होता है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ रिविटिंग, यानी रिविटिंग के तरीके। कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं या तरीके हैं जिनके का प्रयोग करके हम लोग रिविटिंग करते हैं। देखिए सामान्य तौर पे इसमें समझने वाली बात ये होगी कि जब भी हमें दो प्लेटों को एक साथ जोड़ना होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे इस प्लेट को हमने ए कह दिया और इस वाली प्लेट को हमने प्लेट बी कह दिया। अब हमें क्या करना है, प्लेट ए और प्लेट बी को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लेटों में पंच करेंगे, फिर उसके बाद छिद्र छिद्र करेंगे, होल करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन होलों को आपस में आमने सामने करेंगे, है ना, कॉन्सेंट्रिक करेंगे। और फिर उसके बाद रिविट को रिविट स्नैप के माध्यम से, रिविटर के माध्यम से हम लोग इस तरह से रखते हैं और प्रेशर यानी बल देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस वाले, ये चित्र नंबर 1 है और ये चित्र नंबर 2 है। तो आप देख सकते हैं कि चित्र नंबर 1 में हमने केवल रिविट स्नैप के माध्यम से प्लेट ए और प्लेट बी में रिविट को सेट किया है और रिविटर को पास लेकर आए हैं। लेकिन चित्र नंबर 2 में हम लोग देख सकते हैं कि लगाए गए बल के माध्यम से, यानी हमने हैमर के माध्यम से बल लगाया तो जो रिविटर था उसने टेल के आकार को हेड का आकार बना दिया और उसके बाद दोनों प्लेटों को हमने सफलतापूर्वक आपस में जोड़ दिया। तो ये है रिविटिंग का मेथड ना, जिसको रिविटिंग का तरीका बात बोलते हैं, है ना। तो महत्वपूर्ण इसमें ये है कि दो प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए कुछ रिविटिंग औजारों का प्रयोग होता है, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मूल रूप से जो सिद्धांत है रिविट्स को जोड़ने का वो ये है कि दो प्लेटों में होल होना चाहिए, दोनों प्लेटों के होल आमने सामने होने चाहिए, उन्हीं पे हमें रिविट को सेट करना है। रिविटर तथा हैमर का प्रयोग करके जो रिविट का दूसरा सिरा है यानी टेल वाला सिरा है उसको परिवर्तित करके हमें हेड के सिरे में परिवर्तित करना है। ये हो गया। अब रिविटिंग दो तरीके से हो सकती है, जैसे उदाहरण के तौर पे जो स्ट्रक्चर पे यानी जो बड़े ढांचे हैं उनमें जो रिविटिंग करते हैं हम लोग गर्म तरीके से रिविटिंग करते हैं। गर्म तरीके से रिविटिंग करने का अर्थ है कि पहले रिविट को गर्म करते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे स्टील की रिविट बहुत आसानी से आकार में नहीं आती है। तो जब उनको हम गर्म कर लेते हैं तो उन रिविट्स को फिर बहुत आसानी से रिविटर के माध्यम से उनके टेल को हेड में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी रिविटिंग की जा सकती है। ये हो गया आपका गर्म तरीके से रिविटिंग करना। सामान्य रूप से सामान्य वातावरण में, सामान्य कार्यों में, जो हम लोग घर में, अपने वर्कशॉप में नॉर्मल यानी टेम्परेचर पे, सामान्य वातावरण पे, सामान्य तापमान पे जो करते हैं उसको ठंडे तरीके से रिविटिंग कहा जाता है। ये हो गया। और तीसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं कि रिविटिंग मतलब हाथ के द्वारा भी कर सकते हैं और मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। सो अगर रिविटिंग हाथ के द्वारा कर रहे हैं तो इसमें हमें हैंड टूल्स की आवश्यकता होगी, जैसे हैमर हो गया, रिविटर हो गया, डॉली हो गया, या रिविट सेट हो गया, या बैकिंग अप बार हो गया। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन जब हम लोग मशीन का प्रयोग करते हैं तो उसे मशीन रिविटिंग कहा जाता है। मतलब उद्देश्य वही है कि दो प्लेटों को जोड़ना। आवश्यकता के अनुसार हम लोग टूल्स का चयन करते हैं कि हमें हाथ के द्वारा करना है कि हमें मशीन के द्वारा करना है। ये हम लोगों ने चर्चा की है मेथड ऑफ रिविटिंग के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं कि रिविटिंग के कौन कौन से औजार हैं जिनसे हम रिविटिंग करते हैं। जो सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो औजार होता है वो हमारा बॉल पिन हैमर होता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। बहुत सिंपल हैमर होता है। एक तरफ एक सिरा इसका गोल होता है, दूसरा सिरा इसका चपटा होता है, और इससे हम बल लगाते हैं, इम्पैक्ट लोड लगाते हैं कि जब हम रिवेट सेट को रखते हैं रिवेट के ऊपर तो हैमर के माध्यम से हम लोग बल लगाते हैं। और जब हैमर का
सिरे से चोट देते हैं तो रिवेट सेट के ऊपरी सतह पर चोट लगती है और उस चोट से उत्पन्न होने वाला जो प्रवाह है, बल है, वो हमारे रिवेट को रिवेटिंग प्रक्रिया में डालता है, जिसके माध्यम से जो टेल है वो हेड का आकार ले लेता है और इसी के माध्यम से दोनों प्लेटों की ज्वाइनिंग हो जाती है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टूल होता है वो है रिवेट सेट। रिवेट सेट में क्या क्या आता है, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा रिवेट सेट कुछ नहीं, एक बेलनाकार टूल होता है, औजार होता है, जिसके एक सिरे पे हैमर का बल लगता है, दूसरे सिरे पे एक कैविटी, एक खोखला आकार होता है जो कि रिवेट के हेड की तरह होता है। हम लोग करते क्या हैं, इस टूल को रिवेट के ऊपर रख करके इसी कैविटी को, इसी आकार को रिवेट के टेल पे रखते हैं और हैमर के माध्यम से रिवेट सेट पे जब चोट देते हैं तब रिवेट सेट का जो आकार है वो आकार ट्रांसफर हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है या उसको चेंज कर देता है, जो उसका जो टेल होता है वो हेड का आकार ले लेता है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है समझने वाला। दूसरा जो चीज है, दूसरी चीज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है रिवेट स्नैप। तो रिवेट स्नैप को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो, हाँ यस, ये जो आप देख सकते हैं ये डॉली। तो डॉली के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि रिवेट को सपोर्ट देते हैं। जब भी हमें रिवेटिंग करना होता है तो पहले हम रिवेट को प्लेटों में सेट करते हैं और देन उसके बाद हम लोग रिवेट सेट के माध्यम से सेटिंग करने के बाद रिवेट स्नैप से तनाव देते हैं और जब रिवेट स्नैप से तनाव देते हैं तो फर्दर जो हमारी रिवेट होती है वो बहुत अच्छे से प्लेटों को पकड़ लेती है। तो ये हो गया रिवेट स्नैप। अगला जो होता है वो डॉली। डॉली के केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे दो होल होते हैं उनको आपस में सेंटर से सेंटर मिलान करने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं और ड्रिफ्ट के माध्यम से सेंटर मिलाने के बाद फिर हम लोग रिवेट को इस होल पे लगाते हैं। और दो औजार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि लीक प्रूफ बनाने के लिए होते हैं, कॉल्किंग औजार और फुलेरिंग औजार। आप देख सकते हैं कॉल्किंग औजार के माध्यम से हम लोग रिवेट हेड के ऊपरी सतह को चपटा कर रहे हैं और प्लेट के ऊपरी सतह पे सटाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे किसी भी तरह का बॉयलर या रिजर्वायर में लीकेज ना हो। दूसरा जो होता है, लीकेज यहाँ से भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग फुलेरिंग टूल का औजार का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, प्लेटों के दूसरे सिरे को चपटा करने के लिए और प्लेटों का आपस में सटाने के लिए प्रयोग होता है। अंतिम जो टूल हम लोग चर्चा करेंगे वो हैंड रिवेटर होता है। कभी कभी हमें कुछ छोटे कार्यों के लिए जहाँ पे ये सब सारे टूल्स नहीं प्रयोग हो पाते हैं वहाँ बहुत आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह बनी हुई है, यहीं पे दो प्लेटों को लगाते हैं और दोनों प्लेटों को लगाने के बाद एक ट्रिगर होता है, इस ट्रिगर को हम दबाते हैं तो बहुत आसानी से रिवेटिंग हो जाती है। तो ये कहलाता है हैंड रिवेटर। तो आवश्यकता के अनुसार हम अपने टूल्स का चुनाव करते हैं। सो इसी तरह से आज हम लोग अब बात करते हैं प्रयोगों की कि कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, कौन कौन से प्रयोग होते हैं रिवेट के, जिसके माध्यम से हम लोग रिवेटिंग करते हैं। तो रिवेट के प्रयोग जहाज़ों में, बड़े बड़े जो भवन होते हैं वहाँ पे, पुलों में, टैंक में, बॉयलर में कर सकते हैं और वहीं पे प्रयोग होते हैं। हवाई जहाज़ों में और रक्षा उपकरणों में, है ना, वाहन में, इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ढांचे बनाने में जहाँ ज्यादा जोड़ों की आवश्यकता है तो वहां पे हम लोग रिवेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि ये देखिए एक पुल है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रयोग किया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं सामान्य कार्यों में भी छोटे छोटे रिवेट्स यूज होते हैं, कपड़ों में भी। और आप देख सकते हैं दो बॉयलर्स की सतह है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे रिवेट्स, यानी आपके जूतों से लेकर के बड़े बड़े हवाई जहाज तक रिवेट्स का प्रयोग हो रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, आवश्यकता के अनुसार रिवेटिंग की विधि, रिवेट का पदार्थ और रिवेट का प्रकार, ये हम लोग चुनाव करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग रिवेटिंग करके अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। आगे जो अंतिम बात आती है वो आती है लाभ तथा हानि। तो लाभ बहुत सारे हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इम्पैक्ट लोडिंग या कंपन या किसी भी तरह का वाइब्रेशन यदि हमारे मशीन में या पुर्जों में होता है तो उसके विरुद्ध इसकी जो क्षमता होती है वो हो गया। दूसरी बात जो हो गई ऊष्मीय प्रवाह, यानी
आपका जो अधिक अतिरिक्त टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसको कम करता है। साथ ही साथ पतली चादरों को जोड़ने के लिए भी रिवेट का प्रयोग होता है, ये लाभ है इसका। पतली चादरों को जोड़ने के और भी माध्यम हैं, लेकिन उनमें वो कार्यकुशलता या वो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट नहीं होती है जो कि रिवेटेड जॉइंट में होती है। इसी तरह से यदि हम हानियों की बात करें तो किसी भी विधि की हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकती है। हानियों की यदि हम बात करें तो रिवेटिंग की जो कीमत है वो अधिक होती है। रिवेटिंग के बाद पदार्थ का जो भार है वो 3.5% से 4% तक बढ़ जाता है। और इसी तरह से अंतिम जो हानि है वो ये है कि जहाँ रिवेट लगता है वहीं बहुत सारे, चूंकि छिद्र होता है तो बहुत सारे बल वहीं लगते हैं, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नामक एक प्रवाह डेवलप होने लगता है, जिसके माध्यम से लीकेज या ब्रेकेज का चांस रहता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने चर्चा की है। और आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, आज हम लोगों ने रिवेट की परिभाषा, रिवेट के उद्देश्य, रिवेट के पदार्थों के बारे में जाना है। और इसी इसी तरह से रिवेट के कौन कौन से प्रकार होते हैं इस पे चर्चा की है। और इसी तरह से हम लोगों ने रिवेट के क्या माध्यम हो सकते हैं, रिवेटिंग के क्या औजार हैं, और लाभ व हानियां चर्चा की है। तो आज मैंने आपको रिवेटिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है, और आशा है यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।